ये ग्रामा संकल्प दिवस है। 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर हम लोगों ने संकल्प लिया था कि कभी हमारे समाज के लोगों ने भारत को विश्व गुरु बनाया था। भगवान राम गए थे त्रेता में, उन्होंने गंगा पार किया था, रावण राज खत्म किया था। भगवान राम श्रृंग जब 14 वर्ष बाद आए तो अयोध्या में उन्होंने पहली कैबिनेट में निषाद राज आए। जब दोनों ने राजनीतिक कलम चलाया तो नीति बनाई तो सुख का राजा है। कि मुगलों अंग्रेजों ने इस देश को भ्रष्ट कर दिया, किला तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो हम लोगों ने कसम खाया कि फिर से वो निषाद राज का युग लाया जाएगा, भगवान राम का युग लाया जाएगा और फिर से राजनीति निशाइए। ये झुआ भरोट को पौआ पिला के इनको अंग्रेजों मुगलों ने तो बर्बाद किया ही था, पिछली सरकारों ने कहीं नहीं छोड़ा। तो ये संकल्प लेते हैं हर साल। हमने तो लिया 23 लोगों के साथ, फिर 23,000, अब 23 लाख करोड़ लोग हो गए, तो अब बहुत अधिक संख्या हो गई। तो हमेशा गोरखपुर और इलाहाबाद मनाते थे, इस बार हम लोग रमादेवी अम्बेडकर पार्क में मनाना। अब पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश से मछुआरे आए हुए हैं और आज ये संकल्प लेके जाते हैं और संकल्प ले जाते हैं कि भाई अब हमें पौआ नहीं पीना है, न किसी के पर्चा पढ़ना है, न तो किसी के पार्टी में जाना है। अब खुद की हमारी पार्टी है, टोपी झंडा नारा है, सबसे ज्यादा वोट हमारा है और 37 सीटें लोकसभा की हैं जहां 3.5 लाख से ऊपर वोट है। बाकी जगहों पर 1.5 से 2 लाख वोट, हमारा 2.5 लाख है। नदियों के किनारे हैं, सारी नदियां हैं। तो हम 2022, 2023, 2024 में भी लाना है सरकार, फिर अपनी समस्याओं का समाधान कराना। तो ये राजनीतिक संकल्प लेने आते हैं, सोच बदलने आते हैं कि हम केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा नहीं है, अब हम निषाद राज के वंशज हैं और हम राजा के वंशज हैं और राजा ही राजनीति करता था और राजनीति से ही समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए सारे के सारे लोग आज आकर रमादेवी पार्क में आज के दिन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने माननीय भूपेंद्र यादव जी को भेजा। वो आज के चीफ गेस्ट होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी होंगे और हमारे महामंत्री संगठन महामंत्री धर्मपाल जी भी होंगे, राठौर साहब भी होंगे, दयाशंकर जी होंगे, हमारे सभी राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी सारे होंगे। 2024 को लेकर के निश्चित रूप से हम इलेक्शन से पहले एक बड़ी रैली लखनऊ रमादेवी पार्क में करते हैं, जहां 200 लाख लोग आते हैं और संकल्प लेके जाते हैं। और जब से आए हैं कि हाथी झंडा, हाथी साइकिल, पंजा छूना बंद करो, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारा वोट तो ले लिया लेकिन कहीं का नहीं छोड़ा। अब जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करे उसके साथ जाओ। तो इसलिए समाधान है कि इनको यहाँ इलेक्शन से पहले वो शक्ति नहीं भक्ति प्रदर्शन है कि हम निषाद राज के वंशज हैं, हम एक हैं और एक रहेंगे और जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा उसी के साथ रहेंगे। और समाधान होता आ रहा है कि कम से कम पिछली सरकारों ने तो इनके साथ सुनने और बात करने के लिए राजी नहीं थी और जाते थे तो डंडे बजाते थे और लोगों को कैसे हमारे ऊपर अन्याय होता था। तो कम से कम किसी भी समाज के लिए 3 चीजें चाहिए भाई, उसको सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो हमारे समाज के पास तीनों नहीं था। जिसके पास तो सम्मान और सुरक्षा था, समृद्धि पीछे पीछे थी। तो अभी इनको मेरे साथ आने से या इस रैली से और संकल्प लेने से, टोपी झंडा उठाने से, जय निषाद राज बोलने से इनको सम्मान बढ़ रहा। मोदी जी जय निषाद राज का नारा प्रथम कम से कम निषाद राज की धरती को प्रणाम किया। आज हमने सौभाग्य है कि भगवान राम के साथ साथ निषाद राज की मूर्ति लग रही है और निषाद राज के वंशज के घर जाके चाय पीना, अब जिस समुदाय की चिंता प्रधानमंत्री करते हैं, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। तो हम लोग बस खाली सम्मान है और फिर इनके लिए सुरक्षा भी है, सरकार के साथ है। अब कम से कम अभी सरकार के साथ रहने से सुरक्षा भी, तो जब सम्मान और सुरक्षा हो जाए तो समृद्धि पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है। उसके लिए नीतियां बनी है, केंद्र से है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उनके लिए फ्री का दुर्घटना बीमा है, आज के दिन में फिशरीज क्रेडिट कार्ड है, आज के दिन में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, पशुआ कल्याण, ये सारी नीतियां हैं। तो इसके मतलब सम्मान सुरक्षा के बाद समृद्धि के लिए इनके काम हो रहा और तीनों प्राप्त करने के लिए संकल्प लेने के लिए आ जा रहे हैं। सर, इंडिया गठबंधन क्या लगातार इनका सीट को लेकर के सब लोग बैठ करके साबित करते हैं कि मोदी के सामने देश में कोई नेता नहीं है जो खड़ा हो सकता है। ये बार बार बैठक करके एक ही चीज करते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते और मोदी जी ही पूरा का पूरा आज के दिन उनके नेतृत्व में देश है। सारी जाति सारे धर्म के लोग आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन कुछ है नहीं, यूपीए का कब्रिस्तान है। मैं बार बार कहता हूँ, ये बटुए जोगी मठ उजाड़ है, सब बिना दुल्हे बारात हैं और सब दुल्हा बनना चाहते हैं। दल तो दिख जाता फोटो में, लेकिन दिल इनके
एक नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही बनी हैं। और कांग्रेस के जब खिलाफ बनी हैं पार्टियां तो दल के नेता दिख जाते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता नीचे वोटर जो है वो कहते हैं अरे यार इनके साथ रहने से क्या पड़ा। और देखे होंगे जीता जागता उदाहरण आपका जो है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और अब छत्तीसगढ़ में। सब नजदीक तरफ से कहा गया कि हमें कुछ व्यस्तता है, इसलिए हम इस बैठक में, इस वर्चुअल बैठक में शामिल हैं। ये तो बहानेबाजी है। आप देख लो आज के दिन में ये सारे लोग ऐसे ही दूर हो रहे हैं, क्योंकि अब जनता उनके पीछे, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, जिसने हमको बर्बाद किया तो उसके साथ हम क्यों खड़े होंगे। और मोदी जी आबाद कर रहे हैं सारी नीतियां बना के सभी को, तो इसलिए ये सारे लोग अब देखिए ना, मैंने पहले बता दिया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहा वो किया। आपने देखा धारा 370 खत्म हो, राम मंदिर बन रहा है, सारे संस्कृति है, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आया है। और देख सकते हैं आपको भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है, G20 का नेतृत्व कर रहा है। और जन कल्याणकारी नीतियां हैं। 80 करोड़ लोगों को रोज भोजन, यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था। तो इसका मतलब ये भुखमरी के कगार पर ले जाते थे। उन्होंने कलम चलाया, नीति बनाई। आज के दिन में देखो सौभाग्यशाली। और हमारे जैसे लोग देखो, मछुआ समुदाय के लोग कभी सड़क पर आवाज उठाते थे, आज सदन में उन्होंने पहुंचाया। आज कम से कम हर सदनों में है, और इसलिए मोदी जी को बता देना। क्या मानते विपक्ष 2024 में कुछ इंडिया गठबंधन जब तक ये 18% निषाद मोदी के साथ खड़ा रहेगा ये कुछ नहीं कर सकते। सपा बसपा एक बड़ी पार्टी थी, हाथी लाओ साइकिल हटाओ, साइकिल लाओ हाथी हटाओ, फिर पंजा लाओ, ये पूरा 37 वर्ष चल रहा था। लेकिन जैसे निषाद आ गए, कहें किसी को मत लाओ, केवल योगी मोदी को लाओ, सबको हटाओ। ये 18% मछुआ आबादी पूरे देश में है, इतना कम थोड़ी है। सब धोखा खाएं अंग्रेज को। भाई देश को आजाद कराया हो, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित हो, अंथा सम्मान अंगार क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस जैसी पार्टियां सपा बसपा के सहयोग से कूड़ेदान में डाल देती हूँ, सारे आरक्षण के मुद्दे को पलीता लगाती हूँ। तो आज के दिन सभी अपर कास्ट ने इस तरीके से, महिलाओं ने मोदी को जीत का एहसास दिलाया तो आरक्षण पाए। उसी तरीके से मछुआ समुदाय 18% मोदी के साथ खड़ा है और जीत का एहसास दिला रहा है, और निश्चित रूप से उस पर पहल हो रही है और निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को तो अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम सोचेंगे कि अयोध्या समय मिलता तो हम जाएंगे। लेकिन देखिए विपक्ष का नाम ही है विरोध करना। अब मुंह से तो विरोध करते हैं, लेकिन अंदर से पूजा करते हैं सुबह शाम। ये सारे लोग अंदर से सभी देवी देवताओं भगवानों को पूजते हैं, और सारे लोग पुजारी हैं, सुबह शाम बैठते हैं, 1 घंटा पूजा करते हैं। तो अंदर से है, लेकिन चूंकि विपक्ष में है तो विरोध नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए स्वागत है, बधाई है इन लोगों को। कम से कम अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, जो विरोध करते थे राम मंदिर न बने, लेकिन अब कम से कम स्वागत करते हैं कि नहीं, मरना तो हम दर्शन भी करें।